इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव के रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। देखिए यहाँ पर हमें 6 प्रमेय संख्याएं दे रखी है। पहले तो इनको दशमलव के रूप में लिखना है, फिर उनका दशमलव प्रसार जो है वो किस टाइप का है वो हमें बताना है। प्रमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार दो ही टाइप का होता है, एक तो होता है शांत और एक होता है अशांत आवृत्ति। शांत दशमलव प्रसार वो होता है जो कुछ डिजिट्स के बाद समाप्त हो जाए, जैसे 0.25 है, ये यहाँ पर 2 डिजिट के बाद समाप्त हो गया है। अशांत आवृत्ति जो बार बार रिपीट होता जाए, जैसे 0.33333 ऐसे बार बार रिपीट होता जाए, वो अशांत आवृत्ति होता है। तो यही हमें बताना है। पहले इनको दशमलव के रूप में लिखेंगे, फिर ये टाइप बता देंगे उनकी। तो फर्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल ही आसान है। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट देखिए, 36/100, इसको लिखेंगे 0.36। देखिए 2 अंकों के बाद ये दशमलव प्रसार समाप्त हो गया, इसलिए ये किस प्रकार का है, ये शांत दशमलव प्रसार। अब सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट है 1/11। अब इसमें हमें संख्या 1 को 11 से भाग देना है। तो यहाँ पर हम दशमलव के आगे 0 लगाएंगे और ये देख रहे हैं कि दशमलव यहाँ लगाया तो दशमलव हम भागफल में लगाएंगे। फिर एक 0 लगाने के बाद भी यहाँ पर कम रह गया तो एक 0 और लगानी पड़ेगी। 11 में 99, एक बच गया। फिर 0 लगा के 0 उतारेंगे, बात बड़ी नहीं है, एक 0 और लगानी पड़ेगी। 11 में 99, फिर शेष एक बच गया, फिर 0 लगाई, 0 उतारी, 11 में 99। देखिए फिर शेष एक बच गया। देखिए शेष रिपीट होता गया। अगर शेष रिपीट होता जाएगा तो ये भागफल भी क्या है, रिपीट होता जाएगा। तो हम 1/11 को लिखेंगे 0.090909 एंड सो ऑन। ये 0.909 क्या है, रिपीट होता जाएगा, इसलिए दशमलव प्रसार कैसा है, अशांत आवृत्ति है। अब इसका थर्ड पार्ट देखिए, 4 से 1/8, इसको लिखेंगे 4 8 32 और 1 33/8। अब हमें 33 को 8 से भाग देना होगा। 33 को 8 से भाग देंगे तो 8 चौके 32, एक शेष बच गया, दशमलव लगा के और 0 लगाएंगे। 4 8 एकम 8, शेष 2, फिर 0 लगा के 0 उतार दीजिए, 8 दूनी 16, फिर शेष 4, फिर 0 लगा के 0 उतार दीजिए, 8 5 40। अब देखिए 1 2 3, दशमलव के बाद 3 0 है तो भागफल में भी लास्ट से 1 2 3 गिन के दशमलव लगा दीजिए। तो यहाँ से 4 से 1/8 बराबर क्या आ गया, 4.125। शेष 0 आते ही ये खत्म हो जाएगा सवाल। तो अब देखिए कि दशमलव प्रसार क्या है, 3 अंकों के बाद समाप्त हो जाता है, इसलिए दशमलव प्रसार शांत है। फोर्थ पार्ट देखिए, 3/13। अब यहाँ हमें 3 को 13 से भाग देना होगा इसे दशमलव के रूप में लिखने के लिए। 3 को मैं 13 से भाग देता हूँ तो दशमलव लगा के 0 लगाएंगे, तो 13 दूनी 26, अब देखिए यहाँ पर शेष क्या है, रिपीट हो गया क्योंकि 3 से ही चले थे, 3 ही दोबारा आ गया।
अब देखिए आगे ज़ीरो लगा के ज़ीरो उतारते जाएंगे तो ये चीज़ क्या है, बार बार रिपीट होती जाएगी। तो ये रिपीट होती जाएगी तो हम लिखेंगे कि 3/13 बराबर 0.230769 और इसके ऊपर बार लगा देंगे। तो ये चीज़ क्या है, बार बार रिपीट होती जाएगी। जब रिपीट होती जाएगी तो इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, अशांत आवर्ती। तो दशमलव प्रसार जो है वो अशांत आवृत्ति होगा। अब इसी तरह से आपने 2/11 का करना है। आगे 5th पार्ट है 2/11। यहाँ 2 को हमें 11 से भाग देना है, 11 एकम 11। अब देखिए ये 2 रिपीट हो गया तो इसका मतलब आगे भागफल भी क्या रिपीट होता जाएगा, 1 2 3 4 1 2 3 4। तो 2/11 का जो दशमलव प्रसार होगा वो 0.1818 एंड सो ऑन, या 18 लिख के इसके ऊपर बार लगा सकते हैं। तो इसका जो दशमलव प्रसार होगा वो कैसा होगा, अशांत आवृत्ति होगा। आगे इसका 6th पार्ट देखिए 329/400। तो इसे मैं लिख सकता हूँ 329/4 गुणा 100। 329 को 4 से भाग दे लें, 4 8 32, फिर 9 उतरेगा, 4 दूनी 8, 1, 4 दूनी 8, 2, 4 5 20, 1 और 2 अंकों के बाद दशमलव। तो ये आ जाएगा, जब इतना इतना भाग करेंगे 329 को 4 से तो 82.25 बटे में 100। अब बटे में 100 हटाएंगे तो 0.8225 आ जाएगा। तो ये जो दशमलव प्रसार है देखिए 4 डिजिट के बाद समाप्त हो गया। तो दशमलव प्रसार कैसा है, शांत है। अब सेकंड क्वेश्चन देखिए, आप जानते हैं कि 1/7 बराबर 0.4285 बार है। वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप यह बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 के दशमलव प्रसार क्या है? यदि हाँ तो कैसे? तो यहाँ देखिए कि हमें 1/7 का दशमलव प्रसार, जैसे वैल्यू हमें याद भी होती है, दिया भी है। तो कहता है कि इनका दशमलव प्रसार आपने भाग दिए बिना बताना है कि ये कैसा होगा। जब 1/7 का दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति है तो 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 का दशमलव प्रसार भी क्या होगा, अशांत आवृत्ति होगा। तो यहाँ 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 का दशमलव प्रसार कैसा होगा, अशांत आवृत्ति होगा। और अब 2/7 का हमें बिना भाग दिए ही कैलकुलेट करना है किसके बराबर होगा। तो 2/7 को मैं लिख सकता हूँ 2 गुणा 1/7। 2 गुणा 1/7 का क्या है, 0.142857 बार है। अब इसे सिंपली 2 से गुणा कर दीजिए, 2 7 14, हासिल 1, 2 5 10 और 11, फिर हासिल 1, 2 8 16 और 1 17, 1,
2 दूनी 4 और 1 5, 2 चौके 8, 2 एकम 2, पॉइंट और 0। अब इसके ऊपर बार लगा दीजिए। तो इस तरह से हम बिना भाग दिए ही 2/7 का दशमलव प्रसार बता सकते हैं। और ये इसकी टाइप मैंने ऊपर सभी की इकट्ठी बताई दी है। इसी तरह से हम 3/7 का दशमलव प्रसार भी ज्ञात कर सकते हैं। 1/7 के दशमलव प्रसार को 3 से गुणा कर दीजिए, ये आ जाएगा। 4 से गुणा कर 4/7 का 1/7 को 4 से गुणा कर दीजिए, ये वाला आ जाएगा। 5/7 का ज्ञात करना तो 1/7 को 5 से गुणा कर दीजिए, ये आंसर आ जाएगा। और इसी तरह से 6/7 का भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि 1/7 को 6 से गुणा कर दीजिए, ये वाला आंसर आ जाएगा। आपने इस तरह से गुणा करके दिखा देनी है। मैंने समय बचाने के लिए थोड़ा सा ये पहले लिख के रख लिया था। थर्ड क्वेश्चन है, निम्नलिखित को P बाई Q के रूप में व्यक्त कीजिए जहाँ P और Q पूर्णांक है तथा Q बराबर 0 नहीं है। यहाँ पर देखिए हमें 3 अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार वाली संख्याएं दे रखी है, इन्हें P बाई Q के रूप में लिखना है। ये पिछले लेक्चर में हम इस टाइप के उदाहरण भी कर चुके हैं, और वो लेक्चर अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखिए वहाँ मैंने काफ़ी डिटेल से और अच्छे तरीके से समझाया हुआ है। तो यहाँ फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं उन्हीं लाइनों पर। यहाँ पर मान लेते हैं, माना x बराबर 0.6 बार या x बराबर 0.666 एंड सो ऑन। अब देखिए एक अंक की आवृत्ति है। जब एक अंक की आवृत्ति है तो मैंने बताया था कि इसको दोनों तरफ 10 से गुणा करनी है। 10x बराबर 6.666 एंड सो ऑन। अब तीसरे स्टेप में क्या करना है? पहले स्टेप में इसे x के बराबर मानना है। दूसरे स्टेप में जितने अंकों की रिपीटिशन हो, अगर एक अंक रिपीट होता है 10 से गुणा, 2 अंक रिपीट होते तो 100 से गुणा, 3 अंक रिपीट होते तो 1000 से दोनों तरफ गुणा करनी है। अब देखिए इसको 10x लेफ्ट साइड को तो ऐसे रखेंगे, राइट साइड को देखिए हम क्या लिखेंगे कि ये जो 6.666 जो आया है 10 से गुणा करने के बाद जो संख्या है उसमें से ऊपर वाली संख्या माइनस कर दीजिए, तो ये आएगा 6.000 एंड सो ऑन। तो ऊपर वाली संख्या दिस प्लस दिस के रूप में लिखी जा सकती है, तो 6 प्लस 0.666 एंड सो ऑन ऐसे लिखेंगे। 10x बराबर 6 को तो 6 ही पड़ा रहने दे, इसको x लिख दे। ये x लेफ्ट साइड में ले, 10x माइनस 10x माइनस x बराबर 6। 10x माइनस 1x कितना हो जाए 9x, 9x बराबर 6 और x बराबर 6/9। और ये 2 3 6 और 3 3 9, तो यहाँ से x बराबर 2/3। तो यहाँ से हम कह सकते हैं x किसको माना 0.6 को, तो 0.6 बार बराबर 2/3, ये आंसर आ जाएगा। अब देखिए आगे इसका सेकंड पार्ट है। इसको मैं थोड़ा अलग कलर से कर देता हूँ ताकि दोनों मिक्सअप ना हो जाए। ये है 0.47 और सिर्फ 7 के ऊपर बार है, ध्यान रखें। इसे भी हम x के बराबर मानेंगे। एक अंक रिपीट हो रहा है तो हम 10 से गुणा करेंगे, 10x बराबर ये आ जाएगा, इसे थोड़ा खोल के लिख लें, 0.477 एंड सो ऑन। 10 से गुणा करेंगे तो ये 4.777 एंड सो ऑन आ जाएगा। अब तीसरे स्टेप में 10x बराबर, अब 10 से गुणा करने के बाद क्या है 4.7777 एंड सो ऑन, ये आया। इसको इसमें से x माइनस करेंगे, 0.4777। अब देखिए ये 3 आएगा और ये 4, आगे तो 0 है, दशमलव के बाद 0 का कोई ज़्यादा
मेथड नहीं है। तो यहाँ से 4.3 उठाएंगे प्लस ये बड़ा 0.477 एंड सो ऑन। तो यहाँ से 10x बराबर 4.3 प्लस ये क्या था x। अब ये x लेफ्ट में ले 10x माइनस 1x बराबर 4.3 और 9x बराबर 4.3 और यहाँ से x बराबर 4.3/9 या x बराबर 43 बटे ये दशमलव हटा देंगे 90 आ जाएगा। इसलिए 0.47 बार बराबर 43/90 ये आंसर आया। देखिए ये p/q का रूप हो गया। यहाँ p और q दोनों पूर्णांक है। इसी तरह से इसमें भी ये p/q का रूप है। 2 और 3 दोनों पूर्णांक है। अब इसमें थर्ड पार्ट देखिए। यहाँ पर हमें दिया 0.001 और तीनों डिजिट्स के ऊपर बार है। तो इसे x के बराबर मान लेते हैं या x बराबर 0.001 एंड सो ऑन इसी तरह से कर लेते हैं। अब देखिए 3 अंक रिपीट हुए हैं तो दोनों तरफ किससे गुणा करेंगे 1000 से गुणा करेंगे। 1000 x बराबर ये 1.001 एंड सो ऑन इसी तरह से चलता रहेगा। अब देखिए गुणा करने के बाद हमने क्या करना है कि जो गुणा करने के बाद जो संख्या आई है उसमें से x का जो मान है वो घटाएंगे। तो ये आएगा 1, बाकी आगे तो 0 ही आनी सारी। तो लेफ्ट हैंड साइड में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। राइट हैंड साइड में 1 प्लस ये वाला यहाँ से 1000 x बराबर 1 प्लस x लेफ्ट में ले 999 x बराबर 1 और x बराबर 1/999 या 0.001 बार बराबर 1/999 ये आंसर आ गया। p/q का रूप हो गया। अब फोर्थ क्वेश्चन देखिए। ये भी थर्ड क्वेश्चन की तरह से ही है। 0.9999 को p/q के रूप में व्यक्त कीजिए। और क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? उत्तर की सार्थकता पर विचार कीजिए। तो देखिए पहले तो हम इसका उत्तर ज्ञात करते फिर देखेंगे आश्चर्यचकित करता भी है कि नहीं करता। तो इसका हल देखिए। पहले तो माना x बराबर 0.9999 एंड सो ऑन। अब एक अंक की आवृत्ति है तो 10 से गुणा करेंगे। 10x बराबर 9.999 एंड सो ऑन। अब इसमें से ये घटा के प्लस करके लिखेंगे तो 10x बराबर 9 प्लस 0.9999 एंड सो ऑन। 10x बराबर 9 प्लस ये क्या हो जाएगा x। इस x को लेफ्ट साइड में लेगी 10x माइनस x बराबर 9। 10x माइनस x 9x बराबर 9 और यहाँ से x बराबर 9/9 और x बराबर आ गया 1। अब देखिए यहाँ पर ये इतनी बड़ी संख्या है लास्ट तक 999 चलती रही और उत्तर आया सिर्फ 1। तो हम लिखेंगे कि हाँ हम अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं। हाँ हम
इस उत्तर से आश्चर्यचकित हैं। तो कहते हैं इसकी सार्थकता पर भी विचार करना है। तो यहाँ से देखिए कि अगर हम इस पे विचार करें तो 999 वगैरह चलता रहे, 0.9999, तो इसमें और एक में कोई अंतर नहीं रहेगा। तो इस तरह से उत्तर जो है सार्थक है। तो हम लिखेंगे है उत्तर सार्थक है, क्योंकि 0.999 सदा आगे तक चलता रहे। तो 0.999 तथा एक में कोई अंतर नहीं होगा, अर्थात दोनों समान होंगे। अब आगे प्रश्न नंबर 5। 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावर्ती खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है? अपने उत्तर की जांच के लिए विभाजन क्रिया कीजिए। तो यहाँ पर पहले तो हमें ये अंदाज़ा लगाना है कि 1/17 का अगर हम दशमलव प्रसार लिखें तो 0 और इस तरह से कुछ पार्ट जो रिपीट होगा, उस पार्ट में अंकों की संख्या कितनी होगी। तो देखिए यहाँ कुछ एक संख्या जैसे 7 है, 17 है, 19, 23, 47, 59, 61, 97 आदि ऐसे संख्याएं हैं। 1/7, 1/17, 1/19, 1/23 वगैरह, ये इसका अगर मान निकाल के देखें तो 1/7 में आता है 0.142857। ये रिपीट होता है 1 2 3 4 5 6 डिजिट रिपीट होते हैं इसमें। इसी तरह से 1/17 में जैसे 7 में से 1 कम 6 रिपीट हो गए, 1/17 में होते हैं 16 डिजिट रिपीट होते हैं। इसी तरह से 1/19 में 19 से 1 कम 18 अंक रिपीट होते हैं। 1/23 में 22 अंक रिपीट होते हैं। 1/47 में 46 अंक रिपीट होते हैं। देखिए इसका मैंने एक प्रिंट आउट भी लिया है नेट से। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि 1/7 का अगर दशमलव प्रसार है तो इसमें 6 अंक रिपीट हो रहे हैं। 1/17 में 16 अंक रिपीट हो रहे हैं। 1/19 में 18 अंक रिपीट हो रहे हैं। 1/23 में 22 अंक रिपीट हो रहे हैं। इसी तरह से 1/29 में 28 अंक रिपीट हो रहे हैं। 1/47 में देखिए ये 46 अंक रिपीट हो रहे हैं। 1/59 में ये 58 अंक रिपीट हो रहे हैं। तो ये तो जैसे एक कोई साइक्लिक नंबर से संबंधित कोई कंसेप्ट है जो हमारे 9th क्लास के स्कोप से बाहर है। तो हम यहाँ पर सीधा लिख देंगे कि 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या 17 - 1 बराबर 16 हो सकती है। अब अपने उत्तर के जांच के लिए विभाजन क्रिया कीजिए। अब आपने क्या करना है, 1 को 17 से भाग करना, जैसे मैं पहले भी आपको ये करके दिखा चुका हूँ। जब आप
1 को 17 से भाग करेंगे तब ये आएगा। यहाँ पर जो भागफल आएगा सिर्फ वही लिख रहा हूँ मैं, 0.05882352, फिर 94117647। तो देखिए बाकी आप भाग तो कर ही सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब तक लास्ट में शेष 1 ना आ जाए तब तक इसको चलाते रहना, यही भागफल आएगा। तो इसमें देखिए इस चीज़ की क्या होगी, पुनरावृत्ति होगी। इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16 अंक हैं, ठीक। और ये दशमलव प्रसार कैसा है, अशांत आवृत्ति। इसको कई बार अनवसानी आवृत्ति बोल देते हैं। दोनों का अर्थ सेम ही है। तो आपने ये भाग पूरा करके दिखाना है। प्रश्न नंबर 6, पी बाई क्यू के रूप में प्रमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए जहाँ पी और क्यू पूर्णांक है जिनका एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है और जिनका दशमलव प्रसार शांत है। क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि क्यू को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए? तो देखिए यहाँ पर हम पहले तो कुछ एक उदाहरण लेते हैं, फिर क्यू पे विचार करेंगे। जैसे 1/4 है, 1/4 का दशमलव प्रसार 0.25, शांत दशमलव प्रसार वाले हमने ले रहे हैं। इसके अलावा फर्स्ट क्वेश्चन से मैं उठा लेता हूँ कि जैसे 36/100 है, 9/25, क्योंकि 1 के अलावा कोई इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए, तो ये आ जाता है 0.36। और इसी तरह से हम कोई और ले लेते हैं, 7/16 ले लेते हैं। ये आएगा 0.4375। और भी कोई एग्जाम्पल, 329/400 है। इसका हमने कैलकुलेट किया था 0.8225। और एक कोई और उठा लेते हैं, जैसे 33/8 भी हमने फर्स्ट उसमें किया था, 33/8। तो ये हो गया 4.125। तो ऐसे हमने इसी चैप्टर में से ले लो या कहीं से भी शांत दशमलव प्रसार वाले ऐसी प्रमेय संख्याएं लेनी है जिसमें पी और क्यू का एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड और ना हो। अब क्यू की प्रॉपर्टी पर विचार करना है। तो देखिए यहाँ पर 4 के अभाज्य गुणनखंड, 4 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 × 2 अर्थात 2^2। यहाँ 25 के अभाज्य गुणनखंड, 5 × 5 यानी 5^2। यहाँ 16 के अभाज्य गुणनखंड, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 यानी 2^4। और यहाँ 400 के अभाज्य गुणनखंड, 400 के अगर हम अभाज्य गुणनखंड करें तो 2 200 200 250 225 और 5 5 25। तो यह आ जाएगा 2 की पावर 1 2 3 4 और 5 की पावर 2। और 8 के अभाज्य गुणनखंड, 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 की पावर 3। तो यहाँ देखिए
कि जितने भी आप ऐसी प्रमेय संख्या लोगे जिनका दशमलव प्रसार शांत है और पी और क्यू का जो उभयनिष्ठ गुणनखंड सिर्फ एक है, एक के अलावा कोई नहीं है, तो ऐसी संख्या के हर के जब अभाज्य गुणनखंड बनाएंगे तो उनके अभाज्य गुणनखंडों में या तो संख्या 2 होगी या 5 होगी या फिर 2 और 5 दोनों होगी। इसके अलावा अगर और कोई अभाज्य संख्या इसके अभाज्य गुणनखंड में आ गई तो उसका दशमलव प्रसार शांत नहीं होगा। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि इन संख्याओं में क्यू को 2 की पावर n गुणा 5 की पावर m के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ n और m पूर्ण संख्याएं हैं। ये n और m की वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4 कुछ भी हो सकती है। या इसको सिंपल भाषा में आप लिखना चाहें तो लिख सकते हो, इन संख्याओं के क्यू के अभाज्य गुणनखंडों में केवल संख्या 2 या 5 या दोनों ही आ सकती है। इसके अलावा अन्य कोई अभाज्य संख्या इनके अभाज्य गुणनखंडों में नहीं आएगी। तो यही गुण जो है क्यू को संतुष्ट करना चाहिए। अब 7वां क्वेश्चन बड़ा ही आसान है। ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनका दशमलव प्रसार अनवसानी अनावृत्ति है, अर्थात अशांत और अनावृत्ति, यानी उसमें आवृत्ति भी नहीं है, रिपीट भी नहीं हो रहा है, ऐसा लिखना है। तो ऐसी संख्याओं के उदाहरण में सबसे पहला हम ले लेते हैं 0.01। पहले 1 0 लगा दी, फिर 2 लगा दी, फिर 3 लगा दी, फिर 4 लगा दी और फिर डैश डैश करके छोड़ दो कि ये कभी भी रिपीट भी नहीं हो रही। डैश डैश लगा के छोड़ दिया तो ख़त्म भी नहीं हो रही। दूसरा इसी तरह से 0.150, 1500, 1500, 15 1 2 3 4 0 1 5 और ऐसे ऐसे करके छोड़ दो। इसी तरह से तीसरा भी आप दे सकते हो कोई भी 1.10, 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 और इसी तरह से छोड़ दीजिए। तो इस तरह से हम ये 3 ऐसी संख्याएं लिख सकते हैं जिनका दशमलव प्रसार कैसा हो, अनवसानी, अनावृत्ति। और इस टाइप की जो संख्याएं हो कौन सी संख्याएं कहलाती हैं? अपरिमेय संख्याएं, जिनका दशमलव प्रसार क्या हो, अशांत अनावृत्ति हो, अनवसानी अनावृत्ति हो, वो अप्रमेय होती है। प्रमेय का सिर्फ 2 ही टाइप का दशमलव प्रसार होता है, शांत और दूसरा अशांत आवृत्ति। इसके अलावा आप वर्गमूल 2, वर्गमूल 3, पाई आदि भी इसके उदाहरण दे सकते हैं। तो अप्रमेय संख्याओं के असंख्य उदाहरण हैं। अब प्रश्न नंबर 9, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। इसमें हमें 5 संख्याएं दे रखी है और ये बताना है कि कौन कौन सी संख्याएं प्रमेय और कौन कौन सी संख्याएं अप्रमेय हैं। तो सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट में दी हुई संख्या की बात करते हैं। ये है वर्गमूल 23। यहाँ वर्गमूल 23 जो है
वो एक अप्रमेय संख्या है। अप्रमेय संख्या क्यों है? क्योंकि ये एक अभाज्य संख्या का वर्गमूल है। क्योंकि ये है एक अभाज्य संख्या का वर्गमूल है। दूसरा देखिए, वर्गमूल 225। वर्गमूल 225 किसका वर्गमूल होता है? 15 का। वर्गमूल 225 की वैल्यू कितनी होती है? 15, जो क्या है? एक परिमेय संख्या है। और तीसरा 0.3796। देखिए शांत दशमलव है। शांत दशमलव तो ये क्या है? परिमेय संख्या है। ये है एक परिमेय संख्या है, क्योंकि दशमलव प्रसार शांत है। क्योंकि दशमलव प्रसार शांत है। आगे फोर्थ पार्ट देखिए, 7.478478। यहाँ देखिए 478 478 और ये चीज़ रिपीट होती जा रही है, तो ये भी क्या है? एक परिमेय संख्या है। क्यों है? क्योंकि दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति है या अनवसानी आवृत्ति है। मैंने आपको बताया था कि प्रमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार दो ही प्रकार का होता है, या शांत होता है या अशांत आवृत्ति। और पांचवा पार्ट देखिए, 1.10100100100001 12340 फिर डैश डैश। इसका दशमलव प्रसार कैसा है? अशांत है और अनावृत्ति है। अशांत अनावृत्ति है तो ये एक अप्रमेय संख्या है। ये है एक अप्रमेय संख्या है। क्योंकि दशमलव प्रसार अशांत अनावृत्ति है।